Biz Budget brought to you by Ageless Diagnostics, Technomobiles, and LIC. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। आज बाजार के लिए, इकोनॉमी के लिए बड़ा दिन था क्योंकि मोदी सरकार 3.0 का ये पहला बजट आना था। बाजार ने बजट पे रिएक्ट किया और क्या उठापटक देखने को मिली है मार्केट पे आज। दरअसल हम पॉजिटिव ओपनिंग करके गए आज मार्केट पे। 24,568 के लेवल की ओपनिंग है। अंतरराष्ट्रीय संकेत एटलीस्ट यूएस मार्केट से अच्छे दिखाई दे रहे थे। एशियाई बाजार मिक्स थे। गिफ्ट निफ्टी बता रहे थे तेज खुलेंगे, तेज खुल गए। ऊपर से 24,582 का आज के दिन का हाई भी लगा दिया। लेकिन बजट स्पीच जब चल रही थी तब तक मामला ठीक था। ये जो बाजार पे एकदम से अटैक आया, ओपी 100 रुपए बिकवाली आ गई, वो आई 12 बजे के आसपास जब अनाउंसमेंट आई। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ा दिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ा दिया, एसटीटी को भी बढ़ा दिया ऑप्शंस की बिक्री पर और फ्यूचर्स की बिक्री पर। इस खबर पे बाजार ने बहुत रिएक्ट किया और एकदम से लो लगा दिया निफ्टी ने आज 24,074 का। फिर हमने देखा कि बाजार निचले स्रोत से रिकवर कर रहा है और रिकवरी के साथ बंद हुए हैं। 24,074 का लो है आज का और क्लोजिंग आई है 24,479 के लेवल की। मात्र आपको 30 पॉइंट्स क्लोज टू क्लोज नीचे दिखाई देगा निफ्टी, लेकिन झूल गया भैया मार्केट। आज के सत्र में बहुत ज्यादा उठापटक देखने को मिली। निफ्टी बैंक 51,778 के लेवल पे हुआ है बंद। 502 अंक गवाकर आज बैंकिंग स्टॉक्स का दिन ही नहीं था। ना सरकारी चले ना निजी क्षेत्र के बैंक चले। उसके बाद सेंसेक्स 80,429 के लेवल पे हुआ है बंद, 73 अंकों की गिरावट के साथ। एडवांसेस थे निफ्टी के 20, गिरने वाले थे 29। एक बिना बदलाव के बंद हुआ, लेकिन जो सबसे तेज चला वो था टाइटन। कस्टम ड्यूटी जो है वो घटा दी सोने पे और चांदी पे, और हमने देखा कमोडिटी मार्केट पे सोने चांदी की कीमतें एकदम से टूट गई और ज्वेलरी स्टॉक्स आज बहुत तेज हो गए। टाइटन 6.5% ऊपर बंद हुआ। फिर एफएमसीजी एक ऐसा तबका था जहां पर जोर शोर से खरीदारी दिखाई दी और उसमें भी आईटीसी, सबसे ज्यादा खरीदारी आईटीसी के स्टॉक में दिखाई दी। आज ये स्टॉक 6.5% उछल गया। टाटा कंज्यूमर का स्टॉक 4.5% के आसपास चढ़ा। एनटीपीसी में तेजी देखने को मिली। अदानी पोर्ट्स एक और स्टॉक था जहां पर आज बजट के बाद पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिला और ये 2.25% चढ़ गया। निफ्टी लूजर्स में एलएनटी स्टॉक टूट गया 3%, हिंडाल्को टूटा है 3.25%, श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, ओएनजीसी, ये सब स्टॉक्स टूटे हैं। एफएनओ गेनर्स में तो आपको जो निफ्टी के टॉप गेनर्स हैं वही एफएनओ के टॉप गेनर्स दिखाई देंगे, जिसमें टाइटन और आईटीसी, टाटा कंज्यूमर, ये सब स्टॉक्स शामिल हैं। इसके अलावा टोरेंट फार्मा और गोदरेज कंज्यूमर में खरीदारी हुई, 3% से 3.5% ऊपर बंद हुए। एफएनओ लूजर्स में मन्नापुरम स्टॉक टूट गया 6%। फर्टिलाइजर स्टॉक्स की बैंड बच गई, ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली आई तो चंबल फर्टिलाइजर टूट गया 4.5%। मुथूट फाइनेंस, पीएफसी, वोडा आइडिया, इन सब स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है 4% से 4.25% की। मिड कैप गेनर्स पे अब ये था बजट का इंपैक्ट। जिस जिस सेक्टर पे स्टॉक पे बजट की अनाउंसमेंट पॉजिटिव दिखाई दी उसके स्टॉक्स बहुत भागे हैं। मिसाल के तौर पे ग्रेविटा, ये स्टॉक चढ़ा है आज लगभग 20%। एस्ट्राजेनेका 13% ऊपर। टीम लीज 11.5% चढ़ गया। एनआईटी लिमिटेड 11% चढ़ गया। तो रिसाइकलिंग के ऊपर, फार्मा सेक्टर के ऊपर और साथ ही साथ एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के ऊपर बजट में अनाउंसमेंट हो गई थोड़ी पॉजिटिव। इसके अलावा नेटवर्क 18 लेटर हाफ में चढ़ता हुआ नजर आया 9%, और मैप माई इंडिया 8.5% चढ़ा है। बोरोसिल रिन्यूएबल शुरू में ही बजट आने से पहले ही एकदम से तेज हो गया था, फिर तो एक दायरे में फंस गया, लेकिन 8% का रिटर्न था। बॉम्बे डाइंग दिन की ऊंचाइयां छूते छूते बंद हुआ है ये स्टॉक। असाही इंडिया बजट आने से पहले तेज हो गया था। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स में आज तेजी देखने को मिली। धानी का जो स्टॉक है ये बजट के बाद अच्छी तेजी पकड़ता हुआ नजर आया। एनसीसी भी तेज होता हुआ नजर आया। तो ये सब स्टॉक्स थे जहां पर आज तेजी देखने को मिल रही थी। लेकिन मिड कैप स्टॉक्स में जिनकी धुलाई हुई है और बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, उसमें आपको दिखाई देंगे रेलवे स्टॉक्स, फर्टिलाइजर स्टॉक्स और डिफेंस कंपनियां। यहां पर बहुत तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग सरकारी खेमे में आज प्रॉफिट बुकिंग की दिखाई दे रही है। अब आप सिलसिलेवार तरीके से स्टॉक्स देखते चलिए, जिसमें इरकॉन 8% नीचे, शिपिंग कॉर्पोरेशन 7.5% नीचे, आरसीएफ 7.5% नीचे, एनएफएल 7% टूट गया, रेलटेल 6% टूट गया, एनआईएसीएल इंश्योरेंस कंपनी ये 6% नीचे बंद हुआ। आरवीएनएल का स्टॉक 5% टूटा है। हुडको का स्टॉक 5% गिरा है। एमआरपीएल 5% गिरा है। इसके अलावा एक स्टॉक है एचजी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस से जुड़ी कंपनी, स्टॉक 5% नीचे। और जैसे मैंने कहा कि सरकारी कंपनियों की तो बैंड बज रही थी, उसमें आईआरएफसी, जीआरएससी, मैसडॉक, राइट्स 5% नीचे बंद हुए हैं। ये कुछ सिखाता भी है। इसको अभी भी सीखने की बहुत जरूरत है कि जो फैंसी नेम्स होते हैं, जहां पर एकदम से प्री बजट बाइंग देखने को मिलती है कि सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो इसको चेज कर लो, रिटर्न मिल जाएंगे फटाफट, तो बाजार में लेने के देने पड़ जाते हैं कभी कभी। और ऊपरी स्तरों पर बहुत तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग इस बार डिफेंस में और रेलवे स्टॉक्स में और फर्टिलाइजर स्टॉक्स में आज के सत्र में देखने को मिली।
एफएमसीजी में खरीदारी थी, ये सेक्टर बहुत चमका आज बजट में। खपत से जुड़ी अनाउंसमेंट्स अच्छी आ रही थी बजट में और उसका इंपैक्ट आईटीसी जैसे स्टॉक में पड़ गया, जिसमें 6.5% चढ़ गया ये स्टॉक। टाटा कंज्यूमर 4.5% ऊपर, गोदरेज कंज्यूमर, डाबर जैसे स्टॉक्स में तेजी थी 2.5% से 3% की। प्रॉक्टर गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर, मैकडॉवेल, कोलगेट, एचयूएल, ब्रिटानिया, ये सब स्टॉक्स तेज होते हुए नजर आए। फिर तेज हुए कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जिसमें राजेश एक्सपोर्ट्स 7% ऊपर, टाइटन का स्टॉक 6.5% चढ़ा, कल्याण कुंज भी चल गया 4%। इनका तो वैसे चलने का रीजन कस्टम ड्यूटी में बदलाव था, गोल्ड और सिल्वर पे कस्टम ड्यूटी घटाकर 6% की गई है। टाइटन और कल्याण कुंज चढ़ गए। कजारिया तेज था, ब्लू स्टार तेज था और वी गार्ड में भी आज तेज देखने को मिली। हेल्थ केयर में कुछ चुनिंदा स्टॉक्स चले, जिसमें टोरेंट फार्मा, इप्का लैब्स, ग्रैन्यूल्स, इन स्टॉक्स में तेजी थी। सबसे तेज चल रहा था टोरेंट फार्मा। एक और स्टॉक था एस्ट्राजेनेका, जो सेंटिक्स का हिस्सा नहीं है। एस्ट्राजेनेका में बहुत खरीदारी हुई आज। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज, ऑरबिंदो फार्मा, सन फार्मा, ये सब स्टॉक्स तेज थे। आईटी स्टॉक्स में जो चढ़े उसमें था एलटीटीएस 2.5% ऊपर, एचसीएल टेक, कोफोर्ज, इन्फोसिस, परसिस्टेंट, टीसीएस में तेजी थी। ऑटोज में भी कुछ चुनिंदा नाम सामने आए, जिसमें टीवीएस मोटर, मदरसन, आइशर मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज तेज थे। जो गिरावट शो कर रहे थे वो थे निजी क्षेत्र के बैंक्स और सरकारी क्षेत्र के बैंक्स। दोनों ही सेक्टर्स में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही थी। चल ही नहीं रहे थे, इनफैक्ट प्रॉफिट बुकिंग क्या, प्रॉफिट हो ही नहीं रहा था, तो बुक कहां से करेंगे। आज गिरावट ही थी। प्राइवेट बैंक्स, आरबीएल बैंक 2% ज्यादा टूटा, एचडीएफसी बैंक 1.5% नीचे, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, इंडसइंड बैंक सब टूटे हैं। और पीएसयू बैंक्स में छोटे बड़े सब टूटे। पीएसबी, इंडियन बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आईओबी, कैनरा बैंक, एसबीआई, ये सब स्टॉक्स में आज के सत्र में मुनाफा वसूली देखने को मिली है। रियल एस्टेट स्पेस शुरुआती सत्र में तेज था, फिर कंप्लीटली यू टर्न मार गया ऊपरी स्तरों पर। जैसे ही बजट में अनाउंसमेंट शुरू हुई, रियल एस्टेट स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई, जिसमें सनटेक, लोधा, ब्रिगेड 3.5% से 4.5% टूट गए। गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबरॉय, डीएलएफ, इन सब में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। एक आईपीओ आज बंद हुआ है, सेंस्टार लिमिटेड का आईपीओ बंद हुआ है 83 गुना ओवर सब्सक्राइब होकर, और प्राइस बैंड है 90 से 95 रुपीज प्रति शेयर जो कंपनी ने रखा था। और ऑब्वियसली अब 95 रुपीज प्रति शेयर का ही इशू प्राइस तय होगा, लेकिन इशू साइज था 510.15 करोड़ रुपए, छोटा इशू था, इसलिए जो सब्सक्रिप्शन फिगर्स हैं वो बहुत ही तगड़े आते हुए नजर आए हैं। अब आगे क्या होगा, देखिए निफ्टी में आज निचले स्तरों से एक अच्छी खरीदारी दिखाई दी है और ये सब कुछ पचाने के बाद था। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया, एसटीटी ऑप्शंस की बिक्री पर, फ्यूचर्स की बिक्री पर उसको भी बढ़ा दिया। तो ये सब चीजें, हम तो सिर्फ डेरिवेटिव मार्केट पे स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी पे ही कुछ ऐसे टैक्सेस की एक्सपेक्टेशन लगाकर चल रहे थे, लेकिन ये अचानक से आउट ऑफ द सिलेबस एलटीसीजी के ऊपर टैक्स और एसटीसीजी के ऊपर टैक्स में बढ़ोतरी किसी ने एक्सपेक्ट की नहीं थी। बाजार ने उस पर रिएक्ट कर दिया, ओवर रिएक्ट भी कर दिया था। एक बार तो धड़ धड़ करते टूटते चले जा रहे थे, लेकिन उसके बाद रिकवरी भी उतनी शार्पली हुई है। तो बाजार ये जो वोलेटाइल एक स्विंग दिखा गया है ना, ये अभी भी पचाने में इसको टाइम लगेगा। तो बजट पे रिएक्ट करेंगे, अभी भी बजट की जो अनाउंसमेंट्स हुई है, जो फाइन प्रिंट्स होते हैं बजट पे, किसको किस सेक्टर को क्या मिला, किसमें ड्यूटी स्ट्रक्चर में बदलाव हुआ है, तो उन पे कल बाजार डेफिनेटली रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स देखनी होगी, बजट से जुड़े हुए शेयर्स ही कहीं ना कहीं फोकस में रहेंगे। जो भी घोषणाएं जहां पर बिजनेस सेक्टर के लिए पॉजिटिव हुई हैं वही सेक्टर्स चलेंगे। अभी तो यही समझ में आया मोटा मोटा, अगर बजट को ऊपर से देखो तो एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट, फार्मा, खपत से जुड़ी कंजम्पशन वाली जो कंपनियां होती हैं वहां पर एकदम से खरीदारी होती हुई नजर आई आज के सत्र में, और यही स्टॉक्स हो सकता है कि फोकस में रहें। कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, गुरुवार को निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, और बाजार आज 24,100 के लेवल के नीचे गया था, लेकिन उसके बाद एक शार्प रीबाउंड देखने को मिला है मार्केट पे। और ऑब्वियसली नतीजों का भी इंपैक्ट देखने को मिलेगा, जिसमें एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व, एल&टी, एसबीआई लाइफ, इन सब स्टॉक्स के नतीजे हैं जो कल ट्रैक होंगे। उसके बाद डेरिवेटिव मार्केट में आईजीएल, पेट्रोनेट, एलएनजी, जिंदल स्टील, इन स्टॉक्स के भी नतीजे जो हम कल ट्रैक कर रहे हैं। लेकिन मार्केट पे अभी भी जो आप नर्वसनेस देख रहे थे आज, वो थोड़ी फेड आउट होती हुई नजर आएगी। अब एकदम से तेजी पकड़ते हैं इसकी संभावना थोड़ी कम है। तो आप देखोगे कि बहुत ही काउंटर स्पेसिफिक मार्केट हो जाएगी, बहुत ही काउंटर स्पेसिफिक रिएक्शंस होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बाजार के पास एक कैटलिस्ट था बजट, वो ओवर हो चुका है। अब स्टेट इलेक्शंस नजदीक आते चले जाएंगे और बाजार जो है वो मेजरली अब रिएक्ट कर रहेगा अर्निंग्स के ऊपर। तो जिन जिन कंपनियों की अर्निंग्स अच्छी आएंगी उन्हीं स्टॉक्स में तेजी और बढ़ती हुई नजर आएगी, जिनकी अर्निंग्स डिसअपॉइंट करेगी उन स्टॉक्स में मुनाफा वसूली रहेगी। पोर्टफोलियोज में अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करने का अभी भी मौका है। बाजार ने सरेंडर नहीं किया है अभी, जब तक बाजार का ट्रेंड टूटता नहीं तब तक चिंता करने की बात है नहीं। उम्मीद करते हैं कि कल बाजार में निश्चित रूप से खरीदारी दिखाई दे, लेकिन अभी फिलहाल 1-2 दिन ऑप्शन राइटर्स जो है वो बाजार पे हावी रहेंगे बिकॉज ऑफ एक्सपायरी इंपैक्ट। कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, उसके बाद गुरुवार को निफ्टी की मंथली एक्सपायरी, तो ऑप्शन राइटर्स हावी रहेंगे और मार्केट ने अभी भी सरेंडर नहीं किया है।
निचले स्तरों से काउंटर स्पेसिफिक खरीदारी हो सकती है। आज बड़ा खेल हो गया था पोस्ट 12 नून, मार्केट में बहुत ज़्यादा उठापटक देखने को मिली 12 बजे के बाद। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।